दोस्तों अमेरिका फिलहाल 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। दुनिया में सबसे पहला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-22 का निर्माण भी अमेरिका की तरफ से किया गया है और अगर देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण अमेरिका की तरफ से ही किया गया है। हालांकि अमेरिका को टक्कर देने के लिए चाइना और रशिया दोनों देशों की तरफ से ही प्रयास चलाया जा रहा है, लेकिन दोनों देश फिलहाल अमेरिका से दशकों पीछे है। और दोस्तों अब दोनों देश एक दूसरे के साथ हाथ मिला के आगे बढ़ना चाहता है, एटलीस्ट स्ट्रेटेजिकली या फिर कहे तो टैक्टिकली, नहीं तो कम से कम दुनिया को दिखाने के लिए। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रशिया के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई Su-57 चाइना पहुंचेगा और यहाँ पे चाइना के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब J-20 के साथ मिलके ये पब्लिक के सामने आएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना के J-20 और रशिया के सुखोई Su-57 के एक साथ मिलने के पीछे कारण क्या है और क्या ये दोनों एयरक्राफ्ट एक साथ मिलकर अमेरिका को कोई संदेशा देना चाहता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि चाइना में जूहाई एयरपोर्ट में जूहाई एयर शो या फिर कहे तो एयर शो चाइना नाम से एक एयर एग्जीबिशन का आयोजित किया गया है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रशिया की तरफ से ये अनाउंस कर दिया गया है कि इस एग्जीबिशन में सुखोई Su-57 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट भी हिस्सा लेगा। रशिया के एकमात्र एजेंसी जो हथियारों के एक्सपोर्ट को देखता है मतलब रोशाबरन एक्सपोर्ट के डायरेक्टर जनरल की तरफ से हाल ही में इस बात का अनाउंसमेंट किया गया और ये अनाउंसमेंट एक प्रेस रिलीज के अंतर्गत हुआ। उनका कहना है कि रशिया के जो सुखोई Su-57 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि लैंड मैरीटाइम एयरबोर्न टारगेटों को निशाना बना सकता है और एक तरीके से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, ये जूहाई एयर शो का हिस्सा होगा। दोस्तों डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर मिकोयेव की तरफ से बेसिकली अपने बयान में यही बताया गया है कि इस एयर शो में सुखोई Su-57 को शोकेस किया जाएगा और साथ ही साथ रशिया की तरफ से और भी कई तरीके के एयरक्राफ्टों को और अन्य हथियारों को भी यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। मिकोयेव की तरफ से यह भी बयान दिया गया है कि इस एग्जीबिशन में रशिया के सुखोई Su-57 के साथ चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट जो कि दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये एग्जीबिशन को और आकर्षित बनाएगा। हालांकि दोस्तों एक्सपर्टों की तरफ से बताया जा रहा है कि इस एग्जीबिशन में रशिया के सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के केवल मात्र एक मॉकअप को ही प्रदर्शित किया जाए, पर यह एग्जीबिशन रशिया के लिए एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण इवेंट हो सकता है जहां पे रशिया अपने हथियारों को प्रदर्शित करते हुए दुनिया के सामने अपने हथियारों के महत्व को रखे। दोस्तों ये जो सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट है, असल में इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम 2000 के दशक में ही शुरू कर दिया गया था। एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट हालांकि साल 2010 में हुआ, जबकि एयरक्राफ्टों को साल 2020 में ही रशिया के द्वारा अपने बेड़े में शामिल करना पॉसिबल हो पाया है। फिलहाल काफी लिमिटेड संख्या में रशिया के द्वारा अपने बेड़े में सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल किया गया है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 76 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर रशियन एरोस्पेस फोर्सेस की तरफ से दिया जा चुका है और इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी संभावित साल 2028 तक संपूर्ण कर लिया जाए। वहीं पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एयरक्राफ्टों में इंप्रूवमेंट किया जा रहा है और इन्हीं कारणों की वजह से काफी कम संख्या में एयरक्राफ्टों को फिलहाल प्रोड्यूस किया जा रहा है। हालांकि एयरक्राफ्टों की डिलीवरी से पहले रशिया को एक बहुत बड़ा झटका तब मिला था जब साल 2019 में एयरक्राफ्टों के पहला प्रोडक्शन मॉडल या फिर कहे तो पहला प्रोडक्शन वेरिएंट हादसे का शिकार बन गया और तबाह हो गया। बेसिकली बताया जाता है कि इन कारणों की वजह से करीबन एक साल एयरक्राफ्टों के डिलीवरी में भी डिले हुआ। रशिया की तरफ से साल 2017 में सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू किया गया और 19 में यह हादसा होने के कारण साल 2020 के अंत में एयरक्राफ्टों को बेड़े में शामिल करना संभव हो पाया। दोस्तों सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट का काम यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आने वाले सुखोई डिजाइन ब्यूरो की तरफ से किया गया है और हाल ही में इन एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वर्जन का भी 56 मिनट फ्लाइट ग्रोमोव फ्लाइट टेस्ट इंस्टीट्यूट जो कि मॉस्को के नजदीक है वहां पे किया गया था। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ये जो नया फाइटर एयरक्राफ्ट का टेस्ट किया गया या फिर कहे तो अपग्रेडेड सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट का टेस्ट किया गया है, इसका नाम सुखोई Su-57M रखा गया है, जिनमें कई तरीके के इंप्रूवमेंट किया गया है और रशिया का कहना है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ अपग्रेडेड एवियोनिक्स का भी इस्तेमाल किया गया है। एयरक्राफ्टों में हालांकि अब तक सेकंड स्टेज के इंजन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही इसमें सेकंड स्टेज के मतलब एक अपग्रेडेड इंजन का भी इस्तेमाल का इरादा बनाया जा रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों में सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए बनाया हुआ AL-41F1 इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है, जो बेसिकली एक 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का इंजन है, लेकिन रशिया इसमें एक प्रॉपर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के इंजन मतलब इजरायलिया 30 इंजनों का इस्तेमाल करना चाहता है, जो फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है और रिपोर्ट के मुताबिक इसके कुछ ग्राउंड टेस्ट को भी अब तक अंजाम दिया जा चुका है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एयरक्राफ्टों को रशिया की तरफ से इसीलिए अपग्रेड किया जा रहा है ताकि इन एयरक्राफ्टों को वेस्टर्न प्लेटफॉर्म जैसे कि F-22 और F-35 के बराबर लाया जा सके। खास करके स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इंजन और मैन्यूवरेबिलिटी के साथ साथ एयरक्राफ्टों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एयरक्राफ्टों को वेस्टर्न प्लेटफॉर्म के बराबर लाने में मदद करेगा। वहीं पे आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि रशिया इन एयरक्राफ्टों के हथियारों में इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करना चाहता है जो वेस्टर्न प्लेटफॉर्मों को भी चुनौती दे सके, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर मिसाइल। रशिया की तरफ से जो 76 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर किया गया है, बताया जा रहा है कि उनमें से 22 एयरक्राफ्ट जो साल 2024 तक डिलीवर किया जाएगा वो संपूर्ण रूप से इनिशियल वेरिएंट होगा, जबकि बाकी के एयरक्राफ्ट जो साल 2028 तक डिलीवर किया जाएगा वो सुखोई Su-57
SU-57 M वेरिएंट मतलब अपग्रेडेड वेरिएंट होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जुहा एयर शो या फिर कहे तो एयर शो चाइना 2022 में रशिया की तरफ से सुखोई SU-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को भेजना या फिर इसके एक मॉकअप को प्रदर्शित करना असल में वेस्टर्न देशों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। वैसे अगर देखा जाए तो इस तरीके के एयर शो में एयरक्राफ्ट को प्रदर्शित करने का मतलब होता है दुनिया के सामने अपने हथियारों की जानकारी देना और अपनी ताकत को प्रदर्शित करना, जबकि इसके सेकेंडरी मतलब एयरक्राफ्ट और अन्य हथियारों को प्रदर्शित करते हुए अपने एक्सपोर्ट कस्टमरों को आकर्षित करना। पर चाइना में रशिया की तरफ से अगर इन हथियारों को प्रदर्शित किया जाता है तो चाइना जिस तरीके का देश है ना वो रशिया को किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट कस्टमरों को आकर्षित करने देगा और ना ही अपने हथियारों से बढ़ के इन हथियारों को पब्लिक अफेयरेंस या फिर कहे तो मीडिया अटेंशन देगा। मतलब यहाँ पे अगर रशिया की तरफ से अपने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को प्रदर्शित किया जाता है तो ये चाइना के मर्जी में और चाइना के ही कंट्रोल में दुनिया के सामने प्रदर्शित होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रशिया का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये है कि लड़ाई जैसे सिचुएशन में दुनिया को ये दिखा सकेगा कि चाइना और रशिया एक ही प्लेटफॉर्म में है। हालांकि दोस्तों इस तरीके के संकेत रशिया की तरफ से और चाइना की तरफ से पहले से ही देने का प्रयास किया जा रहा है और कई बार खुल के या फिर कहे तो अप्रत्यक्ष रूप में भी दोनों देशों की तरफ से ये संकेत दिया जा चुका है कि वेस्टर्न देशों के खिलाफ दोनों देश एकत्रित है। पर एयर शो में एयरक्राफ्टों को प्रदर्शित करना एक तरीके से एक दूसरा भी इशारा है जो ये दर्शाता है कि हथियारों के कोऑपरेशन में भी दोनों देश एकत्रित है। वैसे अगर देखा जाए तो दोस्तों इस तरीके के हथियारों का प्रदर्शन लगभग दुनिया के सभी बड़े एयर शो के दरमियान बड़े बड़े देशों की तरफ से किया जाता है जो बेसिकली हथियारों का एक्सपोर्ट करता है। पर रशिया के लिए फिलहाल के जो कंडीशन है ये उतना सुइटेबल नहीं है कि जिससे रशिया अपने इस तरीके के हथियारों को अन्य देशों के बड़े एग्जीबिशन में जैसे कि दुबई एयर शो हो या फिर सिंगापुर एयर शो यहाँ पे प्रदर्शित कर सके, क्योंकि जिस तरीके से रशिया के कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है और जिस तरीके से वेस्टर्न देशों का प्रेशर है इससे ऐसे ऑर्गेनाइज्ड कंट्री शायद ही रशिया को अपने देश में अलाउ करे। मतलब रशिया के सामने फिलहाल चाइना के अलावा ऐसा कोई अन्य देश नहीं है जहाँ पे रशिया अपने फ्यूचरिस्टिक हथियारों को प्रदर्शित कर सके। वही पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस एग्जीबिशन में रशिया की तरफ से अगर अपने सुखोई SU-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के एक मॉकअप मॉडल को प्रदर्शित किया जाता है तो ये भी एक तरीके से कहा जाए तो रशिया और चाइना दोनों के लिए ही सेटबैक होगा, क्योंकि इससे ना रशिया अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के क्षमता और ताकत के बारे में दुनिया को चेतावनी दे पाएगा, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो ये चाइना के लिए इसीलिए बड़ा फेलियर है क्योंकि चाइना जैसे देश जो कि एग्जीबिशन को आयोजित कर रहा है उसके अगर सबसे क्लोज तरीन एलाई रशिया ही अपने सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्टों के जगह में उसके खिलौना मॉडल भेजता है तो ये चाइना के लिए बेइज्जती ही होगा। अब दोस्तों रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि रशिया की तरफ से सुखोई SU-57 के अलावा और भी कई तरीके के हथियारों को भेजने का तैयारी किया जा रहा है जिनमें बेहतरीन से बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्टों के अलावा कई अन्य हथियार भी शामिल हो सकता है। हालांकि इनमें कितने एक्चुअल हथियार या फिर कह कितने फाइटर एयरक्राफ्ट है और कितने उसके मॉकअप मॉडल होगा इसका जानकारी फिलहाल नहीं है। पर रिपोर्ट के मुताबिक रशिया इस एग्जीबिशन में अपने मल्टीपर्पज सुपर मैन्यूवरेबल सुखोई SU-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के अलावा सुखोई 34E फाइटर बॉम्बर और मल्टीफंक्शनल सिंगल और डुअल कॉन्फ़िगरेशन के MiG-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को भी भेजना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की तरफ से एयर शो चाइना 2022 एग्जीबिशन के दरमियान अपने विजन को डिस्प्ले करने के लिए इल्यूजन 78 MK-90A एरियल टैंकर एयरक्राफ्ट और इल्यूजन 76 MD-90AE मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को भी प्रदर्शित किया जाएगा जो कि रशिया के दो प्राइमरी डिलीवरी एयरबोर्न यूनिट के हथियार है। रोसावरण एक्सपोर्ट की तरफ से इस एग्जीबिशन में अपने लैंडिंग कॉम्बैट व्हीकल BMD-4M मल्टीपर्पज एम्फीबियस आर्मर्ड पर्सनल कैरियर BTR MDM जैसे हथियारों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। जबकि इसके अलावा रशियन मिलिट्री हेलीकॉप्टर की तरफ से बताया जा रहा है कि इस एयर शो में अटेंशन को गेन करने के लिए अपने बेहतरीन हेलीकॉप्टरों को भी प्रदर्शित किया जा सकता है जिनमें KA-52 हेलीकॉप्टर से शुरू करके Mi-28NE Mi-171 SH हेलीकॉप्टर और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर शामिल है। रोसावरण एक्सपोर्ट की तरफ से अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को भी डिस्प्ले करने का बात कहा जा रहा है जिनमें S-400 ट्रायम्फ सिस्टम से शुरू करके S-350E सिस्टम भी शामिल है। हालांकि इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि कुछ गाइडेड और अनगाइडेड मिसाइल और गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स को भी रशिया की तरफ से इस एग्जीबिशन के दरमियान प्रदर्शित किया जा सकता है, जबकि कुछ सरफेस और सब सरफेस व्हीकल और उसके मॉडल को भी रशिया प्रदर्शित कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।